हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। घमंड रखने से क्या हो सकता है और हमें अपने अंदर में घमंड क्यों नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। आपके मन में ऐसा चलता है कि उसने हमारे संग में ऐसा कैसे कर दिया, अब हम उसे बताएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या बता के करिएगा? आप क्यों और क्या उसे दिखाना चाहते हैं जिसने आपके संग में गलत किया है? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो शांत रहते हैं उनका जवाब स्वयं भगवान देते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में क्या है क्या नहीं है सिर्फ आपको ही पता रहने की जरूरत है। अगर आप हर किसी को बताते चले कि आपके पास में क्या है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं के नहीं रहिएगा, क्योंकि जो इंसान सब कोई का होता है वो किसी का नहीं रहता है। इसीलिए आपको हमेशा अपना हर बात अपने अंदर ही रखने की जरूरत है। ऐसा करने से क्या होगा और क्या अचीव कर लीजिएगा, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टोरी आपके लिए लाया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का स्टोरी मैंने द्वारका से लिया है। और स्वयं हनुमान जी जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आते हैं तो द्वार के सामने सुदर्शन चक्र खड़ा रहता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण के हाथ में रहता है, विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। असल में हिंदू ग्रंथ में हर चीज का एक मतलब होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है उसको भी एक इंसान के हिसाब से समझा गया है। कहा जाता है सुदर्शन चक्र एक इंसान के भांति द्वारका के द्वार के सामने खड़ा रहता है। हनुमान जी जैसे ही सामने आते हैं, सुदर्शन उनसे यही पूछता है, आप कौन है? हनुमान जी कहते हैं, मैं तो श्री राम का तुच्छ दास हूँ, मेरा कोई भी अपना पहचान नहीं है, मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे कृपा करके अंदर जाने दीजिए, द्वारका के भीतर हर कोई जा नहीं सकता है, यहीं से तुम लौट जाओ। हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु ने बुलाया है, किसी भी हाल में मैं तो भीतर जाऊंगा। और हाथ जोड़कर सुदर्शन से निवेदन करते हैं, मुझे कृपा करके भीतर जाने दीजिए, मेरे प्रभु मेरे लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सुदर्शन कहता है, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं स्वयं सुदर्शन हूँ। अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तुमको मैं यहीं पर काट के रख दूंगा, तुम्हें भीतर जाने दूंगा नहीं। हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हें जो भी करना है कर लो, मेरे प्रभु ने मुझे याद किया है, मैं तो भीतर जाके ही रहूंगा। सुदर्शन कहता है, लगता है तुम ऐसे बात नहीं मानोगे। वो अपना रूप ले लेता है, हनुमान जी को काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब हनुमान जी का स्वभाव तो आपको पता है, वो तो पहले से ही वानर जाति के हैं, उनका मिजाज बहुत हंसी खुशी वाला है। वो हंसने लगते हैं, जैसे ही सुदर्शन गुस्से में उसके तरफ आता है वो छलांग मारकर वहां से हट जाते हैं। सुदर्शन आगे तक चला जाता है और फिर से जब रिटर्न होके आता है, कहा जाता है हनुमान जी सुदर्शन को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं और ऐसे पकड़ कर कहते हैं, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा क्या शक्ति है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर अगर तुम मुझे प्रभु से मिलने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुदर्शन स्वयं ही हनुमान जी के हाथ में फंसा हुआ है और कह रहा है कि तुम मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। हनुमान जी कहते हैं, अब मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, मुझे तो प्रभु से मिलना ही है। हनुमान जी सुदर्शन को इस प्रकार से पकड़कर अपने मुख में डाल लेते हैं और अपने पेट में डाल लेते हैं, मतलब सुदर्शन को खा लेते हैं। अब आपको ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुदर्शन को कोई कैसे खा सकता है? सुदर्शन चक्र रहता है वो शिव जी का रहता है। अब एक बार आप सोच के देखिए, हनुमान जी कौन है? आपके मन में कभी ऐसा सवाल उठा होगा? हनुमान जी शिव जी के 11 रुद्र अवतार में से एक है। यहाँ पर सीखने वाला बात यह है, जो स्वयं शिव जी के अवतार है उससे बलशाली इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं किया। पर जब समय आया तो हनुमान जी ने अपना शक्ति दिखा दिया, क्योंकि यही दुनिया का रीत है। यहाँ पे हनुमान जी ने कितना अच्छा सीख दिया है और मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए उसको मैं क्लियर करता हूँ। सुदर्शन को जो घमंड हो गया था कि मैं तो विष्णु भगवान के हाथ में विराजमान रहता हूँ, मुझसे बलशाली और कोई इस दुनिया में नहीं है, सुदर्शन हर कुछ को भेज सकता है, उसके पास में इतना पावर है। सुदर्शन घमंड में ये भूल गया था, वो सब अस्त्र शस्त्र को भेज सकता है पर स्वयं जिसका वो अस्त्र है उसको वो नहीं भेज सकता है। जैसे ही हनुमान जी सुदर्शन को खा लेते हैं, स्वयं अपने राम जी के पास पहुंच जाते हैं, उनके शरण में जाकर बैठ जाते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा, द्वारका में तो श्री कृष्ण थे, विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लेने के पहले राम जी का अवतार लिया था, इसीलिए आप राम जी कहिए या श्री कृष्ण कहिए विष्णु भगवान कहिए सब तो एक ही है। जैसे ही हनुमान जी जाकर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान तुम्हें यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? हनुमान जी कहते हैं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, एक काम करो, तुम कुछ खा लो, तुम बहुत भूखे होगे, बहुत दूर से तुम आए हो। तो हनुमान जी कहते हैं, मेरा तो पेट पहले ही भर चुका है। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, हम आपको मना नहीं कर सकते हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदर्शन को बुलाया जाए। हनुमान जी कहते हैं, वो अब नहीं आएगा। सुदर्शन नाम का व्यक्ति द्वार पे मिला था, मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था, मैंने कहा मैं आपका तुच्छ दास हूं। सुदर्शन ने मुझसे कहा मैं तुम्हें भीतर जाने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने उसके समय क्या किया? मैंने उसके समय कुछ भी नहीं किया, वो मुझसे लड़ाई करने आया था, मैंने उसे पकड़ के खा लिया, अब वो मेरे पेट में है, इसीलिए तो मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे खाने का इच्छा भी नहीं है। ये सुनकर श्री कृष्ण चौंक जाते हैं, हनुमान से कहते हैं, अभी कभी उसे बाहर निकालो। तो हनुमान जी कहते हैं, थोड़ा देर मेरे पेट के अंदर रहने दीजिए, उसे बहुत घमंड हो गया था, थोड़ा घमंड उसका टूटने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, उसका घमंड टूट गया है, तुम अभी कभी बाहर निकालो, ये मेरा आदेश है। हनुमान जी उसे पेट से बाहर निकालते हैं, ये लीजिए भगवान आपका सुदर्शन चक्र। स्वयं वहां पर सुदर्शन प्रकट हो जाता है और श्री कृष्ण से कहता है,
ये आपका कैसा दास है, इसने मुझे खा लिया। इसके पेट में हिल भी नहीं पा रहा था। इसका पेट किस वजह का बना हुआ है, मैं इसे काटने की कोशिश कर रहा था, मुझे ही चोट लग रहा था। श्री कृष्ण बस इतना ही कहते हैं, जो तुम्हें घमंड हो गया था, तुम्हें लग रहा था तुमसे बलशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसीलिए मुझे हनुमान को यहाँ पर बुलाना पड़ा। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैंने हनुमान को यहाँ बुलाया है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, मुझे पकवान चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सब इंतजाम मैंने कर रखा है, चलो आज एक साथ भोजन करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही समझाना चाहता था। हमारा घमंड हमें भीतर ही भीतर नष्ट करता है। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम औरों को दिखा रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, हमारा जो बॉडी है 5 तत्वों से बना हुआ है और एक दिन उसी 5 तत्व में मिल जाना है, तो घमंड किस बात का है? शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य था ये आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।